बाराबंकी में एबीवीपी के छात्रों के साथ मारपीट के मामले के बाद श्री राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर एक्शन, 3 बुलडोजर की मदद से यूनिवर्सिटी में बने हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। एबीवीपी ने 48 घंटों का समय दिया था कि बगैर मान्यता प्राप्त बच्चों को यहां पर पढ़ाया जाए और इसी मांग और अवैध जमीन के निर्माण के मामले में प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है। आज कई अधिकारियों के द्वारा जमीन कब्जे की शिकायत पर यूनिवर्सिटी परिसर की नाप भी ली गई। ये बताया जा रहा है कि श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी ने 17 सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके रखा। ग्राम प्रधान की ओर से लगातार इसकी शिकायत भी हो रही थी और अब एक्शन देखने को मिला है। बुलडोजर से अवैध निर्माण को कुछ इस तरह से ध्वस्त किया गया है। कहीं ना कहीं ये जो पूरी लैंड है वो सरकारी जमीन थी और उसी सरकारी जमीन पर ये कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, जिसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तकरीबन 3 बुलडोजर हैं। ये पूरी तरीके से इसको जमींदोज कर रहे हैं। यहाँ पर एनिमल हाउस बना के रखा हुआ था, जिसमें बताया गया है कि कई विदेशी कुत्ते पले हुए थे और जिनके लिए बड़े बड़े एसी लगा रखे थे, यानी कि 2-2 टन के एसी यहाँ पर लगा रखे थे और इनको पूरी तरीके से ये सरकारी जमीन थी जिस पर अब पीला पंजा आप देख सकते हैं चल रहा है। और ये पीला पंजा जो कार्रवाई कर रहा है वो उसी इलीगल लैंड पर कर रहा है जहां पर पिछले बताया गया था लगातार एबीवीपी की मांग थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया था और ये कहा था कि साफ तौर से ये जो एसआरएमयू यूनिवर्सिटी है वो इलीगल तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई है और उसी को लेकर ये अब बुलडोजर की कार्रवाई जो आप सीधा तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर ये बुलडोजर यहाँ पर चलाया जा रहा है। बड़ी बड़ी जो जेसीबीज हैं वो पहुंची हुई हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद जिस तरीके से ये टीन शेड पड़ा हुआ है, आप देखिए कि इस पूरे टीन शेड में एसी कवर था, उसको लेकर अब ये पूरी तरीके से बुलडोजर सामने चल रहा है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये एसआरएमयू यूनिवर्सिटी पे जहां पर एबीवीपी ने 48 घंटे का समय दिया था, उसके बाद से ही ये अब लगातार जो कार्रवाई है वो की जा रही, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है, यहाँ का जो प्रशासन है वो मौजूद है। और इस दौरान इस पूरे जो एसआरएमयू की लैंड है उस पर सुबह से ही आज जो प्रशासन था वो लगातार यहाँ पर जांच कर रहा था, पता कर रहा था कि आखिर वो कौन कौन सी जमीन है जो इलीगल है, जो ऑक्यूपाइड की गई है और उसी को लेकर अब ये बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 थानों की फोर्स लेकर खुद यहाँ के जो एसपी है वो मौजूद है। इसके साथ साथ जिला जो प्रशासन है उसके एसडीएम लेवल के अधिकारी वो सभी मौजूद हैं और ये आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सीधा कार्रवाई एसआरएमयू पर बुलडोजर के जरिए की जा रही है। इसमें जो ये राम स्वरूप यूनिवर्सिटी है इसके अंदर ग्राम सभा की लैंड पर अतिक्रमण पाया गया था, तो उसी में पहले बेदखली की कार्रवाई हुई और बेदखली की कार्रवाई का आदेश जो है 25 अगस्त को हुआ है इसमें, और इस समय जो बेदखली की कार्रवाई चल रही है। सर यहाँ पे कितनी लैंड ऐसी है जो इलीगल आप लोगों ने पाई है? चूंकि ये बताया गया कि बहुत सारी जमीन जो है वो ग्राम समाज की जो जमीन है उस पर बनाया गया है, तो अभी तक आपने क्या क्या और कितनी लैंड पाई है इलीगल? इसमें टोटल 32 गाटा है जो है 32 गाटा है और उनका सर्वे की कार्रवाई कर ली गई है। जो भी अतिक्रमण पाया जाएगा वो अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा जमीन को। इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी लाठीचार्ज मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने उदयराज तिवारी और रोहित कुमार सिंह को मामले में गिरफ्तार किया है। दोनों पर झड़प करवाने और माहौल बिगाड़ने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि दोनों न तो एबीवीपी के सदस्य थे और न ही किसी भी छात्र के अभिभावक हैं। एबीवीपी ने भी अपनी शिकायत में रोहित का नाम लिया, यूनिवर्सिटी के इशारे पर अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और इससे पहले 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। अब और नाम भी जांच के दायरे में है। वीडियो सीसीटीवी फुटेज से अवांछनीय तत्वों की पहचान की जा रही है और इस मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजा गया है। पुलिस की कई टीमें दबिश दे रहे हैं, कुछ संदिग्ध अभी रडार पर हैं।